गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 5 अपना देश संवारे हम, यह कविता श्री कृष्ण सरल ने लिखी है। अपना देश संवारे हम की मीनिंग है कि हमें अपने देश को अच्छा बनाना है, समृद्ध बनाना है। आइए हम इसका केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की प्रेरणा दी, अर्थात कवि ने राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने मतलब हमारा राष्ट्र किस तरह से आगे बढ़े, नित नई ऊंचाइयों को छुए, उसकी पूर्ण करने की प्रेरणा दी है। कवि ने नव युवकों का आह्वान करते हुए इन्हें सृजन और प्रगति का वाहक निरूपित किया है। मतलब कवि ने कहना चाहा है कि आज के युवा ही अपने देश को आगे ले जा सकते हैं और प्रगति की नई राह दिखा सकते हैं। आज नव युवकों को कर्म पथ पर सतत चलने का व्रत लेकर चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है। कवि ने कहना चाहा है आज के युवा वर्ग से कि कर्म पथ पर सतत चलें, मतलब जो वह कर्म कर रहे हैं उसकी राह पर हमेशा चलते रहें और यह उनको एक व्रत के अनुसार, जिस तरह से हम व्रत करते हैं वैसे ही इसको एक व्रत लेकर चुनौतियों का सामना, मतलब उन्हें जो भी उनके रास्ते पे कठिनाई आए उसका सामना करने की आवश्यकता है। नौजवान जन समता को पोषित करने वाले, मतलब आप पूरे समाज को, आज का युवा पूरे समाज को पेश करता है कि वह कैसा है और आप जैसे बनोगे वैसा ही देश बनेगा। मानवता का मार्ग बाधा रहित बनाते हुए अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि आप अच्छे मार्ग पे चलोगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, बाधा रहित रहेगा, मतलब कोई भी मुश्किलें नहीं आएगी और अपने देश को समृद्ध कर सकते हो, मतलब खुशहाल बना सकते हो। आगे हम कविता पढ़ते हैं। अपना देश संवारे हम, अपनी इस पावन धरती को का आओ रूप निखारे हम, अपना देश संवारे हम। अर्थात वह कवि ने कहना चाहा है कि हमें अपने देश को बहुत अच्छा बनाना है, समृद्ध बनाना है, खुशहाल बनाना है। अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारें हम अपने देश की पावन धरती को और भी खुशहाल बना सकते हैं और इसका रूप निखार सकते हैं। अपना देश संवारे हम, कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश की धरती खुशहाल रहेगी तो हमारा देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा, मतलब अपना देश संवर जाएगा। हमें यह प्रतिज्ञा लेनी है। नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं। कवि कहना चाहते हैं कि हम नई रचना को जन्म देने वाले हैं। हम प्रगति पथ के राही, मतलब हम नई रचना को जन्म देने वाले हैं। हम उस राह पे, प्रगति की राह पर चलने वाले राही हैं। जिस तरह से पथ मतलब रास्ता, राही मतलब राहगी, तो हम नए रास्ते को जन्म दे सकते हैं, नई रचना का निर्वाह कर सकते, जन्म दे सकते हैं। हम प्रतिबद्ध पहरू युग के, हम इस युग के, जैसे पहरू मतलब पहरेदार, प्रतिबद्ध मतलब प्रतिज्ञा लेने वाला, हम इस युग के प्रतिबद्ध पहरेदार हैं। हम सन्नद्ध सिपाही हैं, मतलब हम एक सच्चे सैनिक हैं। सिपाही की मीनिंग सैनिक से होती है। जो भी मिले चुनौती उत्तर दें, उसको स्वीकारें हम। जो भी हमें चुनौती मिले, हमारे रास्ते पे जो भी चुनौतियां आए उसे हम स्वीकार करते हैं, उत्तर दें उसको स्वीकार, मतलब हम उसका उत्तर देना भी जानते हैं और उसे स्वीकार करना भी जानते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमारा देश संवर सकता है, अच्छा बन सकता है। कवि अपने दूसरे दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कर्म हमारे बने कुदाली, हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए जो कि कुदाली के रूप की तरह, जैसे कि कुदाली एक खेत, जब किसान खेत में काम करता है तो कुदाली यूज करता है, उससे वह मिट्टी को खोदता है। कर्म हलों के फाल बने, हमारे कर्म हलों के फाल की तरह होना चाहिए। हलों की फाल की मीनिंग होती है, पहले जब खेती करने के साधन इतने नहीं होते थे तो किसान बैलों के द्वारा खेती करता था और जब बैलों के द्वारा खेती करता था
तो वो बैल जब चलते थे उसमें एक फाल लगी होती थी, जब वो आगे चलता जाता था तो मिट्टी अपने आप खुदते जाती थी और उसमें बीज डालकर किसान बोनी करता था। आज लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा वैज्ञानिकों ने बहुत सी नई चीजें बना ली हैं, जिसके द्वारा अब ये बैलों द्वारा खेती बहुत कम की जाती है। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हलों के फाल की तरह। कर्म बने तलवार शत्रु को। हमारा कर्म इतना प्रबल, इतना सशक्त होना चाहिए कि कोई शत्रु हमारे सामने आ जाए तो हमारी कर्म ही उस तलवार का रूप धारण कर ले, मतलब हमारे कर्म ही तलवार बन जाए और शत्रु का अपने आप नाश हो जाए। कर्म देश की ढाल बने। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमारी देश की आन बान शान सब कुछ उस पर निछावर हो जाए। नए भागीरथ बन। वैचारिक गंगा नहीं उतारे हम, जैसे कि भागीरथ ऋषि मुनि ने अपने कर्मों के द्वारा गंगा को जमीन पे ला दिया था, उसी तरह से हमें भी, भागीरथ मतलब कठिन प्रयत्न करना, नए भागीरथ बन। हमें एक कठिन प्रयास करना पड़ेगा। वैचारिक गंगा, हम अपने विचारों की गंगा को इस पावन धरती पर उतार सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा देश सशक्त और उज्जवल बनेगा और अच्छा बनेगा, समृद्ध बनेगा। और यदि हमारा देश समृद्ध बनता है तो खुशहाल भी रहेगा। तीसरे दोहे में कवि ने कहना चाहा है कि हमें देश की रक्षा करनी, हमें अपने देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से। प्रतिकूल मतलब जो गलत हवाएं चल रही, प्रतिकूल मतलब जो एग्जाम्पल के तौर पे प्रतिकूल मतलब आज का युवा दूसरी तरफ भी भटक रहा है, जो कि या तो संगति के अनुसार, या वो पढ़ नहीं पा रहा, या फिर उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, जो भी है। तो इस देश का युवा की प्रतिकूल हवाएं मतलब वह दूसरी ओर जा रहा है, तो उसे क्या करना है, अपने देश को संवारने में उसका भी पूर्णतः सहयोग चाहिए। यदि वह अच्छा रहेगा तो हमारा देश अच्छा बनेगा। तो हमें देश की रक्षा करनी प्रतिकूल। यदि कोई दुश्मन हमला करता है, कुछ बॉर्डर पे सैनिक रहते हैं, हमें देश की रक्षा करनी प्रतिकूल हवाओं से। जिस तरह से बार बार हमले होते हैं और हमारे सैनिक उससे हमें बचा लेते हैं, तो यह प्रतिकूल हवाओं से। और आज का युवा हमारे देश के प्रति सोचे, हमें ऐसी शुद्ध वायु चलाना है। हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से। हमको हर घर का द्वार सजाना है, मतलब कोई भी भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे। जिससे क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता। तो हमको, यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 2, 3, 4 लोगों को और शिक्षित करें। हमको है घर द्वार सजाने, हमको हर किसी के घर में खुशियां लानी है, हर किसी के घर के द्वार को सजाना है। नई नई आशाओं से मतलब जो हमारी नई नई उम्मीदें हैं, उससे हर घर की दिशाओं को, द्वार को सजाना है। यदि हम सक्षम हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे द्वारा 4 लोग ठीक होंगे, उन 4 लोगों के द्वारा दूसरे 4 ठीक होंगे। इस तरह से हमारा हर घर द्वार भी सजेगा और देश भी खुशहाल बनेगा। अंधकार से जूझ, देश की गली गली उजियारे। हमारा देश आज कहीं ना कहीं अंधकार से जूझ रहा है। मतलब आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग पढ़ने लिखने को इतना महत्व नहीं देते, और पढ़ने लिखने को महत्व नहीं देते, तो वह अंधकार में जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं रहता। तो अंधकार से जूझ रहे हैं। हमारा देश आज भी बहुत कुछ गरीबी में भी परेशान है, वह पढ़ नहीं पाता है, जागरूकता की कमी है, तो अंधकार से जूझ रहा है। इस तरह से वह अंधकार में ग्रसित है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो कवि कहना चाहते हैं युवा से कि आप आगे बढ़े, अपने देश को संभालें। यदि हमारा हर घर द्वार सजेगा, नई नई आशाओं को जन्म देंगे, तो अंधकार अपने आप अलग हो जाएगा। देश की गली गली उजियारे, इससे क्या होगा, अंधकार दूर होगा तो हमारे देश की हर गली मतलब हर रास्ते में उजियारा मतलब उजाला हो जाएगा।
हम अपना देश संवार सकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम ऐसा प्रयत्न करते हैं तो निश्चित ही हम अपने देश को संवार सकते हैं, मतलब आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट दोहे में कवि ने कहना चाहा है कि हम प्रतिरूप नए युग के, हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध मतलब हम एक समान, नए युग के, हम सब एक जैसे हैं, इस युग के हैं, हम सब एक जैसे हैं। सूरज नूतन क्षमता के, जिस तरह से सूरज क्या होता है, नूतन मतलब नया, जिस तरह से सूरज अपना काम रोज करता है, रोज निकलता है और उसकी किरणें भी जो रहती हैं रोज नई रहती हैं, मतलब वह रोज अपनी नई किरणों के द्वारा क्या करता है, पूरे देश में अंधकार को मिटा देता है। सूरज नूतन क्षमता का, सूरज एक नई क्षमता के अनुसार जागृत होता है। जिस तरह से सूरज में एक नई क्षमता होती है उसी तरह से हमारे अंदर भी होना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि नए क्षितिज के अवनेसी हम चाहें तो, जिस क्षितिज का मतलब होता है वह काल्पनिक मिलन रेखा जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं। नए क्षितिज के अवनेसी हम, खोजने वाला, अवनेसी मतलब खोजने वाला, तो हम नए क्षितिज को खोजने वाले हैं कि आज क्या नया होगा, यह हम सब खोज सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। पोषक हम जन समता के, हमसे ही पूरा समाज व्यवस्थित है, एक समान है, पोषक हम जन समता के। हम चाहें तो सब जन समता को एक साथ कर सकते हैं। अपना सबका मानवता का मिलजुल पथ बुहारे हम अपना भी, सबका भी, मानवता का भी मिलजुल कर नई राह बुहार सकते हैं, मतलब नई राह को जन्म दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, अपना देश उन्नत बनेगा, खुशहाल बनेगा। आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, मुझे आशा है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।